हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th 2022-23 का सिलेबस। नए सेशन में आप सब फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट क्लास 11th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में आए हैं उन लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट उन्हें लेना चाहिए, इसके लिए वो कई बार डाउट में रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि फ़िज़िकल एजुकेशन, हिंदी, CS और फाइन आर्ट्स। तो आपको फ़िज़िकल एजुकेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि आपको क्या क्या इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, क्या पेपर का पैटर्न होता है, वो सभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो फ़िज़िकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं क्योंकि इससे पहले आपने इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा हुआ होता है। कुछ स्कूलों में 9th और 10th में भी फ़िज़िकल एजुकेशन लॉन्च की गई है, लेकिन अभी भी बहुत कम स्कूलों में ये लॉन्च की गई है। ठीक है, फ़िज़िकल एजुकेशन को जनरली हम गेम से रिलेटेड कर देते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल गेम और स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी इसका बहुत बड़ा एक फील्ड है जो आपको इसमें सब जानने को मिल जाएगा। तो अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो यहाँ पर 70 मार्क्स की थ्योरी होती है, बाकी 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि प्रैक्टिकल में क्या क्या होना है। तो सबसे पहले देखते हैं थ्योरी। थ्योरी में आपका यूनिट 1 है, इसमें आप देखेंगे यूनिट 1 है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। ये पहला यूनिट है आपका और यहाँ पर आपको 4 टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप जानेंगे कि फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आप देखेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, प्लेइंग सरफेस, ओके, वेरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसके बाद करियर ऑप्शन एंड फिजिकल एजुकेशन, खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम, इसके बारे में आप पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट है ओलंपिज्म। ओलंपिज्म में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक। थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, पिछले ईयर की जो बुक थी या उसका जो सिलेबस था बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। दूसरा टॉपिक इसमें है ओलंपिज्म, जिसमें आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओलंपिक्स, वैल्यू, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट। थर्ड टॉपिक इसमें फिर से ओलंपिक्स के बारे में है, इसमें आप सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ और एंथम के बारे में पढ़ेंगे जो कि ओलंपिक के स्पेशल अपने अपने होते हैं। उसके बाद ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें IOC, NOC, IFS, अदर मेंबर्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि फ़िज़िकल एजुकेशन क्यों एक डिफरेंट सब्जेक्ट है बाकी सबसे। आपने ये सारी चीज़ें इससे पहले किसी भी सब्जेक्ट में शायद ना पढ़ी हो, तो ये आपके लिए एकदम फ्रेश सब्जेक्ट होने वाला है। उसके बाद थर्ड यूनिट है योगा। योगा में आप सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा, देन इंट्रोडक्शन टू यौगिक क्रियाज, षट कर्माज। ठीक है, ये 3 टॉपिक आप यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट है 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिन्हें हम दिव्यांग भी कहते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही 4 टॉपिक हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट कॉजेज एंड नेचर, intellectual disabilities, physical disability, okay, then aim and objective of adaptive physical education, role of various professional for children with special needs। ठीक है, तो जो कौन कौन से प्रोफेशंस हैं लाइक काउंसलर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर, तो इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे यूनिट 4 में। अब इसके बारे में भी आपने इससे पहले आई डोंट थिंक कि कभी पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 है फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस। यहाँ पर आप पढ़ेंगे फिटनेस से रिलेटेड और हेल्थ ऑफ वेलनेस से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, देन कंपोनेंट, ओके, डायमेंशन ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। लास्ट में इसमें आप पढ़ेंगे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं, तो आप आसानी से इन सभी टॉपिक्स को समझ सकते हैं। अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन होता है, आप इसको चूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अटेंशन इस पर देनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा फ्रेश सब्जेक्ट है, फ्रेश मैटर है आपके लिए, लेकिन आप अच्छे से इसे कर सकते हैं। बात करते हैं अगर यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 में आपको टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवल्यूशन पढ़ना होता है। देखो
फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स और गेम्स से, तो यहाँ पर टेस्ट मेजरमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं यूनिट 6 में। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और लास्ट में आप पढ़ेंगे इसमें टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो ये है यूनिट 6 के टॉपिक्स। इसमें आपके टोटल 10 यूनिट्स रहेंगी। अगर यूनिट 7 की हम बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा साइंस वाला टॉपिक आपका आ गया है। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, ये इसमें फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है। सेकंड टॉपिक में आप पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड इट्स टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। उसके बाद थर्ड टॉपिक्स में है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। और लास्ट टॉपिक इसमें आप जो पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें ये 3 सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पूरी बुक से कह सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की ओर। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 8। यूनिट 8 में फंडामेंटल एंड काइंशियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स आप पढ़ेंगे। अगर आप जानते हैं कि काइंशियोलॉजी क्या है, बायोमैकेनिक्स क्या है, तो आप समझते होंगे। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप फिजिकल एजुकेशन में इन सभी टर्म्स को अच्छे से समझने वाले हैं। इनका क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब आप इसमें समझ जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना केवल आपको स्पोर्ट्स और गेम्स में हेल्प करता है, ये हमें ऑल ओवर डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी डे टू डेज़ की लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। तो देखते हैं कि यूनिट 8 में आप कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें आप पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ काइंशियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। आप इसकी डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स, टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, वो बॉडी मूवमेंट्स के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, ओके, सुपाइनेशन, प्रोनेशन। तो ऐसे करके बहुत सारे जो मूवमेंट्स हमारी बॉडी में रहते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें जो आप कवर करने वाले हैं वो है एक्सिस एंड प्लेन्स, कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन इन बॉडी मूवमेंट्स। तो ये सारे टॉपिक भी आप इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक्सिस और प्लेन आपने आई थिंक पढ़े होंगे इससे पहले, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी का क्या रोल रहता है, क्या फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में इसका क्या रोल है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे एडोलसेंट प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट। एडोलसेंट प्रॉब्लम्स और देयर मैनेजमेंट्स का सेकंड टॉपिक है, जो कि जनरली आपकी एज भी रहती है 11th क्लास 12th क्लास में जब बच्चा रहता है तो उसकी एडोलसेंट एज रहती है, उसी एज ग्रुप के अंदर रहता है 13 to 19 20। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं और उनके क्या मैनेजमेंट है, उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद है थर्ड टॉपिक जो इसमें है वो है टीम कोहेशन एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद यूनिट 10 है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर भी आप 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, सेकंड है ट्रेनिंग लोड, ओवरलोड, एडेप्टेशन एंड रिकवरी, और थर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। तो डोपिंग के क्या कॉन्सेप्ट हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये थे इसके 10 यूनिट्स। इन 10 यूनिट्स के में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आपको सारा बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर जो होता है 11th क्लास में आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें से बहुत सारे टॉपिक आपको हो सकता हो नए लगे हों, आपने पहली बार सुने हों, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग और पॉजिटिवनेस के साथ इसको पढ़ना है। अगर आप सब्जेक्ट चूज करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थ्योरी के बाद चलिए जानते हैं प्रैक्टिकल में क्या क्या रहने वाला है। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि थ्योरी 70 मार्क्स का है, तो प्रैक्टिकल जो आपका है वो है 30 मार्क्स का। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि साई खेलो इंडिया टेस्ट या फिर बॉकपोर्ट फिजिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता है, BPFT, ये 6 मार्क्स का रहता है। यहाँ पर आपको फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड डिफरेंट टेस्ट आपको देने होते हैं। प्रोफिशिएंसी इन गेम इन स्पोर्ट्स, आपकी स्किल इन एनी वन IOA रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स गेम्स ऑफ चॉइस, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स नीचे दिए गए हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा। इनमें से कोई भी एक गेम आपको चूज करना होता है, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है कि आप कितना अच्छा उस गेम में कर सकते हैं, कितनी अच्छी आपकी स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये गेम जो है IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए।
ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा गेम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड है या कौन सा नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसमें है योगिक प्रैक्टिकल। आपका योगा का भी इसमें प्रैक्टिकल होता है। आपने देखा ही है कि योगा वाला चैप्टर आपके ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन में भी है, तो वहाँ से भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉइंट 4 इसमें आपका रिकॉर्ड फाइल है। रिकॉर्ड फाइल आपकी 5 मार्क्स की रहती है। आपको एक रिकॉर्ड फाइल बनाना पड़ता है, उसमें जो भी चीज़ें रहती हैं आपकी फिटनेस, जैसे फिजिकल फिटनेस है वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। आपका जो मेजर गेम है उससे रिलेटेड आपको पूरे नोट्स और ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं, ठीक है। योगा से रिलेटेड बनानी होती हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट रहता है वाइवा वॉइस, हेल्थ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड योगा। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये 5 मार्क्स का रहता है। उसके बाद जब आप 12th में जाते हैं तो यहाँ पर एक्सटर्नल आते हैं, वो आपका वाइवा लेते हैं। आपके सारे प्रैक्टिकल्स जो है एक्सटर्नल ही लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और दिए गए हैं, जैसे इसमें दिया है टेस्ट फॉर CWSN एनी 4 आइटम आउट ऑफ 27 आइटम्स। जो CWSN रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी छूट रहती है, उनको कोई 4 आइटम करने होते हैं, 27 आइटम्स उसमें रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, बहुत सारे यहाँ पर गेम्स दिए गए हैं, आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये CWSN के लिए स्पेशली था। उसके बाद रिकॉर्ड फाइल में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है यहाँ पर लिखा गया है। देखिए प्रैक्टिकल 1 सबसे पहले आपका रहेगा। इसमें आपको लेबल्ड डायग्राम ऑफ 400 मीटर ट्रैक एंड फील्ड विद कंपोजिशंस। तो आपको यहाँ पर जो 400 मीटर ट्रैक है उसको अच्छे से बनाना है, उसका पूरा डायग्राम लेना है, उसके बारे में जो डिटेल्स रहती हैं वो फिल करनी होती हैं। प्रैक्टिकल 2 में आपको डिस्क्राइब चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स एंड गेम इन टर्म ऑफ चेंज इन प्लेइंग सरफेस, वेरेबल गियर्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, एडवांटेजेस। तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या चेंजिंग ट्रेंड्स हैं स्पोर्ट्स और गेम्स में, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं ये सारा यहाँ पर दिया गया है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है लेबल डायग्राम ऑफ फील्ड एंड इक्विपमेंट्स ऑफ एनी IOA रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स गेम और चॉइस, ठीक है। आपको यहाँ पर जो भी आपका स्पेशलाइज्ड गेम रहेगा उससे रिलेटेड आपको वर्क करना है, उसका डायग्राम बनाना है और उसके बारे में जो भी डिटेल्स रहती हैं, फील्ड, इक्विपमेंट्स, रूल्स, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना रहता है प्रैक्टिकल फाइल के लिए। तो ये था रिकॉर्ड फाइल से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल में क्या क्या होने वाला है, और आप इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा था फिजिकल एजुकेशन के बारे में, क्लास 11th के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।